आज का। तो कहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था लास्ट क्लास में? हम लोग वो देख रहे थे यार। यार मैं आपके उसके लिए इसमें कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, तो इस वजह से वो हो नहीं पा रहा है। तो जैसे ही होता है मैं तुरंत आपको बताता हूँ। एक सेकंड, पीडीएफ के बिना लेगा या नहीं लेगा मुझे देखना पड़ेगा, पता गड़बड़ हो जाएगी। कहाँ है PDF? ले रहा है, ठीक है। चलिए तो एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। इस तरीके से ही काट काट के लेके आना पड़ेगा आज इसको। देखते हैं क्या हिसाब किताब है, फिर उसके बाद अलग से जनरेट करके मैं डाल दूंगा PDF। दिक्कत हो रही है उसकी वजह से, नहीं तो शीट में आपके अपलोड कर देता, कोई दिक्कत नहीं। तब तक देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक्स्ट्रा लेंगे क्वेश्चन। चलिए तो फर्स्ट है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल। हम लोग फैमिली ऑफ सर्कल देख रहे थे यार, ये हम लोगों ने देख लिया था फैमिली ऑफ सर्कल में। ठीक है, पहला पार्ट हमने देख लिया था। इसके दो हिस्से होते हैं। एक क्या होता है आपके पास में, जब आपको सर्कल दे रखा होता है और दूसरा भी सर्कल दे रखा है, और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितने भी सर्कल्स पास हो सकते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है आपके पास में, दूसरे केस में जब आपके पास में क्या होता है, एक लाइन होता है और एक सर्कल होता है। तो जो थर्ड केस है, सेकंड केस है यार, वो एक लाइन एंड सर्कल का केस है। तो इसमें क्या बोला है, फैमिली ऑफ सर्कल। तो सेकंड केस लेते हैं अलग से, फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड अ लाइन। तो ये क्या रहेगा, मतलब अब ये क्या कहना चाहता है, आपको अनम्यूट होने की परमिशन मैंने दे दिया है। ये क्या कहना चाहता है, ये बोलना चाहता है आपके पास एक सर्कल दे रखा है। आज हम इसे खत्म कर देंगे बिल्कुल भाई, ठीक है, चैप्टर को। तो ये एक सर्कल दे रखा है, तो ये मेरे पास वो सर्कल है जिसकी इक्वेशन हम लोग को पता है। दूसरा मुझे लाइन दे रखी है, ठीक है। अब ये लाइन दे रखी है आपको ऐसे, तो ये दो पॉइंट पे इसको कट कर रही है। तो जितने भी सर्कल जो कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो सकते हैं, ठीक है, उनकी इक्वेशन कैसे निकाली जाएगी। तो मैंने आपको बताया था यार, सर्कल के केस में, फैमिली ऑफ सर्कल के केस में दो ही पॉसिबिलिटी होती है, सर्कल एंड सर्कल एंड लाइन। तो सर्कल यहां पे कितना दे रखा है आपको, S is equals to 0, लाइन आपको दे रखी है L is equals to 0। तो सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी S प्लस लैम्डा L is equals to 0। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, जो भी आपके रिक्वायर्ड सर्कल है, जो भी इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो सकते हैं, ठीक है, उन सर्कल की इक्वेशन आप इससे निकाल सकते हो। बाकी सर्कल की इक्वेशन आप इससे निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि हर कैटेगरी के लिए अलग से उसने सर्कल का फॉर्म दिया हुआ है। तो पहली हमने पहले देख ली है, दूसरी अभी आपके सामने, S प्लस लैम्डा L इज इक्वल्स टू 0। सर्कल का और सर्कल के केस में भी था, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितने सर्कल पास हो सकते हैं उनके बारे में बात हो रही थी। सर्कल एंड लाइन के केस में भी यही पॉसिबिलिटी आपको दिखाई जा रही है कि S प्लस लैम्डा L इज इक्वल्स टू 0। अब मैं क्वेश्चन आपके सामने डाल रहा हूं कि भैया मेरे पास सर्कल की इक्वेशन है, एग्जांपल के तौर पे सर्कल मेरे पास कितना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, find the equation of circle which is passing through the point of intersection of circle x square plus y square is equals to 4 and a line x plus y is equals to 2. Yes, x plus y is equals to 2. Also passing through a point 1,2। ठीक है, तो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए जो पास कर रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एंड अ लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 आल्सो पासिंग थ्रू अ पॉइंट 1,2। अगर ऐसा सर्कल एग्जिस्ट करता होगा तो उसकी इक्वेशन बड़े आसानी से निकाली जा सकती है। फटाफट स्टार्ट हो जाइए, जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ट्राई कीजिए एक बार क्वेश्चन, जल्दी ट्राई कीजिए, ट्राई करो क्वेश्चन सॉल्व करने का। तरुण, सुशांत, साहिल, निर्मल, कुणाल, मोहित, एकता, अजय, आदित्य सब है, युवराज नहीं है बस, ठीक है। फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करो, जैसे ही आंसर आता है तुरंत बताओ।
डन। टाइम कम से कम लगाने की कोशिश कीजिए, कम से कम टाइम लगे। 2 मिनट 40 सेकंड का हम लोग पहले से समझाते आए हैं बेटा आपको क्वेश्चन को 2 मिनट 40 सेकंड से, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो। हो गया सर। हो गया, वेरी नाइस है। बाकी लोग जल्दी। हो गया सर। हो गया, बहुत बढ़िया है। चलिए सर बहुत बढ़िया यार आदित्य, वेरी नाइस यार। सीधा सा है यार टास्क, एक लाइन दे रखी है और एक सर्कल है, क्या ये दोनों इंटरसेक्टिंग है क्या? यस दे आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, आप कैसे निकाल सकते हो? यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यार ये भी तो पता होना चाहिए ना कि लाइन और सर्कल इंटरसेक्टिंग है या नहीं। हो सकता है लाइन ऐसे जा रही है तो कैसे, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही नहीं है तो सर्कल कहां से पास करेगा? तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहिए और उसे रेडियस से कंपेयर करके देखना चाहिए। रेडियस कितना है इस केस में? 2 है आपके पास में, तो r आपके पास में 2 है। ओरिजिन कितना है? 0,0। ये कितना है? x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू कितना है? 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में? d है 0 प्लस 0 माइनस 2 अपॉन में कितना है आपके पास में? √2। तो यहां से देखेंगे 2 अपॉन √2 मतलब डिस्टेंस कितना आ जाएगा? √2। रेडियस कितना है? 2। तो r इज ग्रेटर देन दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 2 इज ग्रेटर देन √2। सही है ना? रेडियस बड़ा आ रहा है इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, इसका मतलब ये जो लाइन है ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये चीज आपको चेक करनी पड़ेगी बार बार। ठीक है, अब आपको चाहिए इस लाइन और सर्कल से अगर ये इंटरसेक्शन हो रहा है, मान लेते हैं ये एक लाइन है, ये एक सर्कल है, इनका इंटरसेक्शन हो रहा है, तो जो रिक्वायर्ड सर्कल है, अब जो वो चाहे कहीं से कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं। ठीक है, तो हम सीधा सीधा अप्लाई कर देंगे। s कितना है? s प्लस लैम्डा l इज इक्वल्स टू 0। s कितना है आपके पास में? आपके पास है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ l कितना है? x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे पॉइंट, इस ये जो सर्कल दे रखा है डॉटेड वाला, किस पॉइंट से पास कर रहा है बेटा? 1,2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो 1,2 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ आया, यहाँ आया, हमें नहीं पता कहाँ जा रहा है, हमें मतलब नहीं है। ये सर्कल पास करेगा किससे? 1,2 पॉइंट से, उठा के डाल दो, लैम्डा आ जाएगा। ये आ गया 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो इसने इसको काट दिया, इसने इसको काट दिया। यहां से देखेंगे 1 प्लस लैम्डा इनटू 1, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? -1। उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4 माइनस ऑफ x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो ये कितना है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x माइनस y, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, और ये माइनस, तो कितना आ जाएगा? -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरे पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। बताइए किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। एक सेकंड, ये मैंने फिर भी -2 रख के छोड़ दिया है, ये +2 होना चाहिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए किसी को अगर कुछ -2 ही आएगा। क्या? माइनस ही आएगा सर, -2 आएगा। -4 भी तो है साथ में। -4 है ना? अच्छा, ओवरऑल रिजल्टेंट लिखा है मैंने, ठीक है, बढ़िया, सही। बताइए किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। यहां तक अगर कुछ पूछना चाहता है कोई तो, नहीं तो अगला फॉर्म लेते हैं यार इसमें। ठीक है सर। अगर आप ढंग से फैमिली ऑफ सर्कल को यूज करना सीख गए ना, और मुझे बताते हो बहुत खुशी हो रही है यार, हमारे 90% से ज्यादा स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। सुबह से मतलब मैं उनके फोन ही रिसीव कर रहा हूँ, तो मतलब सबको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई अच्छा NIT IIT या फिर YMCA या फिर कोई किसी ना किसी स्टेट का बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज सबको मिले, काफी फायदा होता है उसमें। ठीक है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फंड करती है यार चीजों के लिए, प्राइवेट कॉलेजेस वो नहीं करते। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े, अगला लेते हैं इसको। चलिए, द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट, नेक्स्ट वाला है। अब इसने क्या बोला है देखो बेटा, अब दो ही तरीके होंगे, या तो सर्कल प्लस सर्कल बन जाए या फिर लाइन प्लस सर्कल बन जाए आपका। ये दो चीजें ही होंगी जहां से आप क्या निकालने की कोशिश करेंगे,
इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, देखो दो ही पॉइंट है मेरे पास, एक पॉइंट मान लेता हूं मैं x1, y1 यहां पे हो गया और दूसरा पॉइंट हो गया मेरे पास यहां पे। अब क्या दो पॉइंट से एक फिक्स सर्कल पास कर सकता है क्या? मेरा क्वेश्चन है हाँ या ना में जवाब देना। क्या नो सर, कई सारे सर्कल पास कर सकते हैं। दो पॉइंट से फिक्स सर्कल पास करेगा या नहीं? सुशांत ने बोला नहीं, बाकी लोग? नहीं सर, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, कितने पॉइंट से फिक्स सर्कल पास करेगा, मतलब कितने मिनिमम पॉइंट होने चाहिए जिससे एक फिक्स सर्कल पास करेगा? मिनिमम 3। 3 होने चाहिए सर। क्यों, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? सर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी पड़ी ना, ऑर्थो सर्कल वगैरह उनसे। बे चल पागल, ये देखो G, F और C तीन इसेंशियल पैरामीट्रिक कांस्टेंट्स है इसके अंदर, या इसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है इसके अंदर, G, F और C। अगर तीन इसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं तो मिनिमम तीन इक्वेशंस आपको रिक्वायर्ड रहेंगी इसमें से क्या निकालने के लिए? आपको ये G, F और C की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। इसलिए तीन मिनिमम फिक्स पॉइंट आपको चाहिए। क्यों बोलते हैं कि एक लाइन जो है वो हमेशा दो फिक्स पॉइंट से एक फिक्स लाइन पास करेगी? क्योंकि इसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसके अंदर देखें तो M और C होते हैं, तो ये दो इसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। इसकी इक्वेशन में तीन इसेंशियल होते हैं तो तीन मिनिमम पॉइंट चाहिए, इसके लिए दो मिनिमम पॉइंट चाहिए। बात क्लियर हुई या नहीं? हो गई सर। हो गई सर। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो लेकिन दो पॉइंट से तो बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं, तभी तो फैमिली ऑफ सर्कल में आया है ना? दो पॉइंट से बहुत सर्कल पास कर सकते हैं, इसलिए तो फैमिली ऑफ सर्कल में लाए उसको। तो बेटा क्या करे? देखो मुझे या तो दो सर्कल चाहिए या तो एक सर्कल एक लाइन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं बोल दूंगा यार कि ठीक है इससे एक सर्कल पास कर सकता है। अब कौन सा सर्कल पास कर सकता है? दो फिक्स पॉइंट से हम लोग मान लेंगे कि डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स मेरे को पता है, वो सर्कल मैं यहां से पास कर देता हूं। तो डायमीटर मानते हुए हम क्या कर देते हैं भैया, यहां से एक सर्कल पास करा देता है। तो डायमीटर मान के कितना हो जाएगा? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस ये तो कितना हो गया बेटा आपके पास में? ये तो आपके पास में सर्कल हो गया। अब मुझे चाहिए लाइन की इक्वेशन, लैम्डा टाइम्स ऑफ लाइन की इक्वेशन। याद करो, अगर बाई चांस दो पॉइंट हो तो मैंने डिटरमिनेंट फॉर्म में आपको लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करना सिखाया था, हाँ या ना? यस सर। ए बी पॉइंट है मेरे पास में x1 y1 और सॉरी x2 y2 और C पॉइंट है मेरे पास में x, y। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में? ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी 1/2 टाइम्स ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 0। एरिया इनसे पास होने वाली लाइन, एक लाइन है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? 0। वही हमने प्रॉपर्टी अप्लाई किया। इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन अगर निकालनी होगी तो ये इक्वेशन हो जाएगी। तो बस बढ़िया, ये दो पॉइंट आपको दे रखे हैं फिक्स, एक मैंने इस पे वेरिएबल पॉइंट मान लिया, वो कितना हो गया? x, y। तो इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो इनफाइनाइट सर्कल मिल सकते हैं ना, इसलिए इसने बोला x1 y1 1 और x2 y2 1। ये ओवरऑल रिजल्ट किसके बराबर कर दिया गया है? 0। दिस इज सर्कल, तो ये हो गया सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस इज लाइन इक्वल टू 0। बताइए किसी को अगर कोई भी डाउट है इस पूरे प्रोसेस में तो प्लीज पूछ लीजिए। क्लियर है सर। है ना? तो इसलिए इसने के यूज किया है, हम ये यूज कर रहे हैं लैम्डा। तो बस ये पूरा, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी। डन है मामला? सर डिटरमिनेंट फॉर्म से निकालना जरूरी है? डिटरमिनेंट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है, तुम लाइन निकाल के डाल दो ना सीधी। तो ओके सर, है ना? मतलब ये तुम लाइन निकाल रहे हो तो डिटरमिनेंट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है, कैसे रिप्रेजेंट करे, ज्यादा आसान होता है ना डिटरमिनेंट फॉर्म से रिप्रेजेंट। सर ठीक है सर। ऐसे में लिखता y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 टाइम्स ऑफ x minus x1। उस लाइन को यहां पे डाल देता तब भी बात बन जाती। ठीक है सर। ठीक है, बताइए हो गया मामला? आगे बढ़े? यस सर। यस सर। चल, यहां तक सब लोगों ने नोट कर लेना है। जिसको कोई भी दिक्कत है प्लीज पूछना है।
अगले पार्ट पे चलते हैं। तो हमने सी पॉइंट तक देख लिया है, अब बात करते हैं हम लोग यहां की। ठीक है, अब इसमें भी पहला वाला हिस्सा लेते हैं। अब कोई मुझे इसे एक्सप्लेन कर देगा ना, तो मैं मान लूंगा बेटा कि वो एक गवर्नमेंट कॉलेज तो पा गया, मान लूंगा कि आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। बताइए, द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग अ फिक्स लाइन एट अ गिव फिक्स पॉइंट इज। अब कोई मुझे बस इसे एक्सप्लेन करके दिखाते कि सर ये क्या बोलना चाहता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप में से हर आदमी के पास कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन होगा। देखो, मुझे अगर कुछ भी बोल दिया जाए तो मेरे पास उसका एक्सप्लेनेशन होगा। जैसे मैंने बोल दिया कि मुझे कुणाल की फोटो बहुत बढ़िया लग रही है ना, कुणाल ने जो फोटो लगा रखी है वो फोटो बहुत बढ़िया लग रही है। अब मैं हंसो मत यार, बोल रहा हूँ लेकिन कैसे, तो मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन तो होगा। भैया उसकी पतली पतली मूछें आई हुई हैं, देखो जरा, है ना, छोटा सा उसने यहाँ पे चिन पे भी कुछ लगाया हुआ है, बाल बाल बढ़िया बनाए हुए हैं, है ना, पीछे का बैकग्राउंड बढ़िया है। मतलब मेरे पास कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन होगा। तो हर किसी के पास इस चीज का कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन होगा। सुशांत ने देखो चेहरा छुपाने के लिए सिर्फ आंखें दिखाई हुई हैं। तो मतलब हर किसी के पास कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन होता है। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास इसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन है। जिसके पास जो भी है प्लीज मुझे बताइए कि कैसे मैं इससे बता सकता हूं। भाई मैंने दो ही केस बताए, या तो सर्कल सर्कल होना चाहिए, सर्कल लाइन होना चाहिए। इसमें कौन सा केस लग रहा है पहले तो ये बताया जाए। सर्कल लाइन वाला सर। सर ये लाइन कॉमन टेंजेंट होगी सर्कल, उन लाइन सर्कल क्या सारे होगी? सर्कल्स, मतलब टेंजेंट होगी ये, मतलब उन सभी सर्कल्स पे, ये ठीक है, बढ़िया फिक्स बात है। पॉइंट पे। लेकिन कैसे बने, सर्कल बनाया कैसे इसने? इसने एक तो लाइन दे रखी है और उसी वो लाइन, मतलब एक लाइन दे रखी है। तुम ये समझो, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग अ फिक्स लाइन। अब देखो फिक्स लाइन ये है, मान लेते ये फिक्स लाइन है आपके पास में। ये पास कहां से कर रही है? किसी एक पॉइंट से कर रही है। ये हो गया मेरा x1, y1, यहां से पास कर रही है। अब तुम मुझे बताओ, यही तो वो फिक्स पॉइंट भी है। अब इसने कैसे सर्कल लिख दिया और कैसे लाइन लिख दी? बताओ। आपने बोला सर्कल लाइन, तो कैसे सर्कल लिखा, कैसे लाइन लिखी? क्या ये सर एक ड्राइंग सर्कल बनाऊं सर्कल की? क्या? ड्राइंग बना सकता हूँ सर्कल की? देखो ना, क्या ये एक सर्कल है क्या? नहीं नहीं लड़के, तुम गलत समझो मेरा क्वेश्चन, अभी भी तुम लोग नहीं समझे। मेरा क्वेश्चन ये है बेटा, इसने सर्कल प्लस लाइन अप्लाई किया इधर, है ना, कैसे अप्लाई कर दिया? ये तो मिला होना चाहिए ना। जैसे देखो पिछले वाले केस में मुझे ये मिला हुआ था, 2 पॉइंट मिले तो मुझे पता चल गया था कि भैया हाँ अब इन दोनों जगह से। उससे पहले वाले केस में भी मुझे मिला हुआ था, यहाँ पे एक लाइन एक सर्कल मिला था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये मेरा रिक्वायर्ड सर्कल। मैं रिक्वायर्ड सर्कल अभी भी नहीं पूछ रहा हूं। रिक्वायर्ड सर्कल तो मैं, इसने बोला है कि इस पॉइंट पे टच करने वाला रहेगा, लेकिन ये इक्वेशन कैसे लिख पाया? ये इसकी फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन कैसे बन गई? एक लाइन पे एक पॉइंट दे रखा है, उससे कैसे बन गई? मैं वो जानना चाहता हूं, मैं रिक्वायर्ड सर्कल नहीं जानना चाहता। 2 सर्कल आदित्य ने बोला नहीं, तो मेरा क्वेश्चन ढंग से समझ नहीं पाया। चलिए मैं ही बता देता हूं। देखो बेटा, एक पॉइंट हमेशा एक सर्कल होता है। क्या सही बोला या गलत बोला मैंने? यस सर। होता है सर। पॉइंट हमेशा कैसा होता है? एक सर्कल होता है। कोई जस्टिफाई कर सकता है स्टेटमेंट को? कैसा सर्कल होता है? मिनिमल रेडियस वाला सर। मिनिमम कितनी? 0। जीरो ही। जीरो। हाँ। एक पॉइंट हमेशा एक जीरो रेडियस का सर्कल होता है। ठीक है, अगर आप ये बात समझ गए तो बात बन गई ना यार। देखो ये एक सर्कल है, ये पॉइंट x1, y1 जो है वो एक पॉइंट सर्कल है, मतलब उसकी रेडियस नहीं रहेगी। और क्या दे रखा है? एक लाइन दे रखा है। दो चीज मिल तो गई। पॉइंट सर्कल की इक्वेशन कितनी हो जाएगी? x माइनस x1 उसका स्क्वायर, y माइनस y1 उसका स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि रेडियस तो 0 दे रखी है, प्लस यहां पे कितना आ जाएगा? प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा? लाइन की इक्वेशन वो कितनी आ जाएगी? y माइनस y1 माइनस m टाइम्स ऑफ x माइनस x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में? 0। लाइन की इक्वेशन तो दे ही रखी है, हाँ सर। इजी नहीं किया। बस सर्कल की इक्वेशन ये मानिए, यही लिखा हुआ है। देखो 0
नहीं है यहाँ पे तो जीरो को हटाएंगे भी वैसे भी हम लोग, तो कितना हो जाएगा x माइनस x1 उसका हो जाएगा होल स्क्वायर, y माइनस y1 उसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ y माइनस y1 माइनस m टाइम्स ऑफ x माइनस x1 इक्वल टू 0। बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से, प्लीज बताइए। क्लियर है सर? क्लियर है सर। सब लोगों को? हाँ सर। है ना? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं ई पॉइंट पे। फैमिली ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर। अब तुम ध्यान से समझना है ना, ये जो चीज है ये पहले मैं समझाऊंगा फिर आपको समझ में आ जाएगा। एक ट्रायंगल दे रखा है आपको, ठीक है, जिसकी साइड दे रखी है L1 इज इक्वल्स टू 0, L2 इज इक्वल्स टू 0, L3 इज इक्वल्स टू 0। अब L1, L2, L3 आपको मिला हुआ है, इनके इस पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन। बेटा एक ही सर्कल मिलेगा जब तक L1, L2, L3 जो है ना वो अगर फिक्स है, आपके पास लाइंस अगर फिक्स है तो एक सिंगल सर्कल मिलेगा। याद करो ये कुछ बताया था कि एक सर्कल के वर्टिसेस से पास होने वाले सर्कल के सेंटर को क्या बोलते हैं? एक ट्राइंगल के वर्टिसेस से अगर एक सर्कम सेंटर। सरकम सेंटर क्या बोला जाता है? सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर निकालने का ये भी एक तरीका है, ठीक है, जो यहाँ पे यूज हो रहा है सरकम सेंटर निकालने का ये भी एक तरीका है। तो L1 इज इक्वल्स टू 0, L2 इज इक्वल्स टू 0, L3 इज इक्वल्स टू 0 है अगर दे रखा है तो बेटा ये सर्कल निकालने का कितना तरीका है? बेटा ये पॉइंट मिल जाए तो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, उसमें 3 पॉइंट मिल जाएंगे आपको जहां से ये सर्कल पास कर रहा है, 3 उनको सेटिस्फाई करा दो, 3 वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल सकते हो तो सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो रेड वाला पार्ट है ये अपना क्या रह जाएगा? रिक्वायर्ड सर्कल है बेटा। इस रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है, टास्क ये चल रहा है, ठीक है। तो इसने क्या बोला है बेटा? सबको मल्टीप्लाई कर लो, L1 को L2 से मल्टीप्लाई कर लो, अभी बात समझना आप लोग, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 को L3 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस म्यू टाइम्स ऑफ L3 को L1 से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 करो, प्लस अभी मैं पूरी चीज नहीं बता रहा हूं, अभी मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं आपको। मान लेते हैं x प्लस वाई प्लस 1 एक लाइन है मेरी, उसको आपने मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 3y प्लस माइनस 2, ठीक है। इसके मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट कोई बता सकता है क्या जल्दी? x को x से किया 2x स्क्वायर, मैं ही लिख देता हूं, माइनस 3xy माइनस 2x प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब मुझे एक बात बताओ, बड़े ध्यान से सोच के बताना, क्या ये सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा? दोनों का प्रोडक्ट देख लेते हैं। ये हो गया 2x स्क्वायर, x स्क्वायर और कहीं आ रहा है? नहीं। माइनस 3y स्क्वायर क्या कहीं और आ रहा है कि कुछ? नो सर। ठीक है, 3xy यहाँ पे आया और 2xy यहाँ पे आया और कहीं xy आया? नहीं। तो xy बच गया नेगेटिव का, माइनस 2x यहाँ से प्लस 2x यहाँ से कैंसिल, ये कट गया, हमेशा कटता नहीं है। हाँ सर। माइनस 2y माइनस 5y आपको मिल गया, कांस्टेंट टर्म आपके पास माइनस 2 मिल गई। बेटा ये सर्कल की इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा क्या? नहीं सर। क्यों नहीं करेगा? सर उसमें एक्स वाई टर्म नहीं आती। एक तो क्या नहीं आती? एक्स वाई टर्म नहीं आती, और दूसरी चीज आपने ध्यान और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट बराबर होता है। बिल्कुल सही है यार। इसका मतलब अगर ये दोनों चीजें बराबर हो जाएं और ये इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाए आपके पास में? 0 है, तो ये सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देगा। बेटा यहां भी तो यही हो रहा है, एक लाइन देखो दूसरी लाइन देखो, दोनों का प्रोडक्ट हुआ, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ये लाइन का प्रोडक्ट हुआ, प्लस म्यू टाइम्स ये लाइन का प्रोडक्ट हुआ। तो ये आपको किस टाइप की इक्वेशन देगा? ये आपको किस टाइप की इक्वेशन देगा? a टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, b टाइम्स ऑफ y स्क्वायर, 2h टाइम्स ऑफ xy प्लस
2g times of x 2f 2fy times of y plus प्लस c. कांस्टेंट c इज इक्वल्स टू 0। ये आपको इस तरीके की इक्वेशन देगा जिसमें ये जो कोफिशिएंट है a b h g f और c ये किसके कॉम्बिनेशन से बनेंगे? आपके कुछ कांस्टेंट टर्म्स प्लस लैम्डा और म्यू। इंपॉर्टेंट क्या है? ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकल जाना। हमने तो बोल दिया कि सर्कल की इक्वेशन यहां से मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकल जाना। अब लैम्डा और म्यू इस तरीके से अरेंज होना चाहिए कि कोएफिशिएंट ऑफ a and b इक्वल बराबर, स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर के बराबर हो जाए कोफिशिएंट ऑफ xy 0 और कोएफिशिएंट ऑफ xy क्या हो जाना चाहिए बेटा? 0. 0 हो जाना चाहिए। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर के बराबर, मतलब ये a कितने के बराबर? b। वहां से आपको लैम्डा और म्यू में एक रिलेशन मिलेगा और कोएफिशिएंट ऑफ xy को आप 0 करोगे तो वहां से लैम्डा और म्यू में दूसरा रिलेशन मिलेगा। आप इन दोनों को यूज करोगे, यहां से लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालोगे, उस लैम्डा और म्यू को उठा के आप जो भी आपका एक्सप्रेशन बनेगा उसमें डालेंगे, आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई क्या आपको? आ गई सर. क्या सब लोगों को समझ में आई क्या? यही हाँ चीज़ सर। लिखी हुई है इसने, देखिए। Family of circles circumscribing a triangle whose sides are L1 is equals to 0, L2 is equals to 0, L3 is equals to 0 is given by L1 L2 plus lambda times of L2 L3 plus mu times of L3 L1 is equals to 0, provided coefficient of xy is equals to 0, coefficient of x square is equals to coefficient of y square। बताइए कोई दिक्कत किसी को फेस करने को मिल रही है? कुछ भी ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही है आप उनसे पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो आपको दिक्कत कर रही है आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर कोई भी चीज आपको दिक्कत नहीं कर रही है तो मैं एक क्वेश्चन देना चाहूंगा, इस पे क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके सर. हो गया? यस सर. Yes, sir. करें? आगे बढ़े? हाँ जी सर. हाँ सर। नोट कर लिया? बाकी लोगों ने भी नोट कर लिया ना बेटा? Yes, sir, कर लिया. एकता, अजय, आदित्य, निर्मल, साहिल। बेटा साइलेंट रहने से काम बनेगा नहीं। साहिल, आदित्य, निर्मल, मोहित, मोहित तो बोल ही रहा है, अजय, एकता, तरुण। बेटा बोलो, या तो बोलो नहीं तो चैट में लिखो। ऐसे साइलेंट साइलेंट के पूरा साल निकाल दोगे क्या? आप समझो ना, जब तक आप इंटरैक्ट ही नहीं करोगे कैसे काम चलेगा? बोलो बेटा। हो गया? नहीं बोलो? हाँ, हो गया सर. हो गया सर. चलो क्वेश्चन लिखते हैं। ये एक ट्राइंगल दे रहा हूं मैं आपको। इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल, उसमें लाइंस की इक्वेशन देखिएगा। x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस नहीं ले सकते, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास में a, b और c है। आपको चाहिए, क्वेश्चन क्या है? फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल circumscribing the triangle ABC। ठीक है, स्टार्ट हो जाइए, स्टार्ट हो जाइए। ये क्वेश्चन आपकी हेल्प के लिए है कि आप अप्लाई करना सीख पाए कि कैसे आप लैम्डा और म्यू निकालेंगे इस पूरे पार्ट में। जल्दी ट्राई कीजिए।
अभी हुआ? वही प्रोसेस लगाने की कोशिश कीजिएगा जो अभी सीखा है। Done. You are taking more than the required time. You have to complete this part within 2 minutes 40 seconds because this is a question of mains. Done. भाई इतनी देर में तो मैं पेन कॉपी में से 3 बार कर देता। सर 3 इक्वेशन तो आ गई वो एफ जी और सी में, वहां से कैसे सॉल्व करें? क्या? सर एफ जी और सी है ना? अबे क्यों? कैसे? एफ जी और सी मतलब? सर लैम्बडा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी बस। हाँ लैम्बडा और म्यू की वैल्यू चाहिए, ये चाहिए लड़के। हाँ कह रहा हूं तुम सुशांत वो तो नहीं लगाने लग गए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के? सर वैसे ही कर रहा था। अरे यही तो मैं समझा रहा हूँ, ये अप्लाई करने को सिखा रहा हूँ लड़के, उसको नहीं, वो टाइम कंज्यूमिंग है। एक बार मैं सर देखना चाहता लॉन्ग मेथड से भी आंसर से आता है तो फिर शॉर्ट मेथड अप्लाई करता। अरे बाद में चेक करना लड़के, बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो आप। ओके सर। लैम्बडा और म्यू की वैल्यू तो आ गई सर। बस उसे उठा के डाल दो ओरिजिनल इक्वेशन में बैक। ऐसे बंदे मुंह बना रहा हूँ मैं, उसे देखना नहीं। चलिए हाँ भाई, ये ए बी सी दे रखा है ना, तो आप क्या करेंगे, L1 किसी को मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं L1, इसको मान लेते हैं L2, इसको मान लेते हैं L3। ठीक है, तो L1 L2 कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 1 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, x प्लस 2y प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ। ठीक है, अब लैम्डा क्या करेंगे, अपने पास कितना दे रखा है, x प्लस 2y टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, 2x माइनस 3y माइनस 2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ, ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2y टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा आपके पास में, 2x माइनस 3y माइनस 2। मैं फटाफट सॉल्व कर रहा हूं, प्लीज अगर मैं कहीं भी मिस्टेक कर दूं तो मुझे तुरंत टोक देना, वरना बहुत लैम्बडा और म्यू में बराबर बराबर इक्वेशन डाल दी। मतलब L1 L2 नहीं डालो उसमें सर, आपने L2 L3 दोनों में डाल दिया लैम्बडा और म्यू में। देखो ये इससे अच्छा, ये वाला इससे है ना। हाँ सर ठीक है, कोई नहीं, बढ़िया। ऐसे यार अगर बीच में कोई भी मिस्टेक कर दो ना तो प्लीज क्या बोलते हैं मुझे तुरंत बता देना, वरना होगा क्या ना, लंबा हो जाएगा क्वेश्चन और मतलब बनेगा नहीं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई यहाँ से 2y स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से x प्लस 2y। ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 2x प्लस 4xy माइनस 6y स्क्वायर
y स्क्वायर minus 4y माइनस में कितना हो जाएगा 4y और फिर mu times है ये सर। से कर लिया, ये से कर लिया, ये से कर लिया, हो गया ना? तो हाँ सर, ये पूरा हो गया। इससे और ये वाला इससे, करेक्ट है? हाँ सर, प्लस mu times म्यू टाइम्स ऑफ करते हैं 2x square 2x स्क्वायर minus 3xy 3xy माइनस 2x प्लस minus 2x। हाँ सर, 2xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2y प्लस 2x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल यस सर। ठीक है। अब मैं इसे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बताओ कहां से आएगा, यहां से और यहां से, और कहीं से आ रहा है क्या? नहीं आ नो रहा। सर, तो आ जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 mu टाइम्स x square हो गया x स्क्वायर। इसी तरीके से प्लस y के केस में 2 यहाँ 2 है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस minus 6 lambda और यहाँ से कितना आ जाएगा minus 3 mu। 3 म्यू टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा y स्क्वायर। अब बात करते हैं xy, तो ये कितना आ जाएगा 3xy यहाँ से बन गया, तो यहाँ पे ले लेते हैं 3, यहाँ पे कितना बन गया 3xy प्लस 4xy, ये 1 lambda। इसमें कितना 1 टाइम्स Lambda। ऑफ लैम्डा Yes, है ना, यहाँ पे माइनस 3xy और यहाँ पे प्लस 2xy, तो minus mu माइनस म्यू हो गया आपके पास में, टाइम्स ऑफ कितना हो गया आपके xy। xy। अब मुझे ना आगे कोई भी टर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप ध्यान हाँ से इसी से आ हाँ जाएगी सर, सर। हाँ सही सर। कोई भी टर्म की आगे रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास में x के लिए, ये आ जाएगा y के लिए, और ऑफ कोएफिशिएंट्स ये कांस्टेंट वाले। बस इसको और इसको इक्वेट करना है अपने को। तो पहली कंडीशन मैंने लगाई 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू। तो सॉल्व करने के लिए आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालने के लिए इनके अलावा कुछ भी लगाना नहीं चाहिए, ज्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ से 3 प्लस लैम्डा माइनस म्यू 0। 0, इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकालो। किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। नहीं सर। आ गया सर। डन है मामला। यहां से लैम्डा म्यू निकलते ही ना, अब यहाँ लैम्डा और म्यू डाल देना और इसे सॉल्व कर लेना, ये एक्सप्रेशन आपके रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन बन जाएगा। ओके सर। है ना। किसी और को यार भाई, बाकी लोग तो बोलते ही नहीं है, बाकी लोग नहीं बोलेंगे तो काम कैसे बनेगा? बोलो बच्चे, किसी को दिक्कत है पूछो, नहीं बोलोगे नहीं बात करोगे कोई सेंस नहीं बनेगा। ऐसा थोड़ी है कि यार ना मैं एकदम मतलब ऐसा है कि हर बच्चे के हिसाब से समझा सकता हूं, मुझे भी दिक्कत होती है, आपको भी दिक्कत होगी, हर आदमी को एक ही बार में कैसे समझ में आएगा? मैं भी स्टूडेंट होता तो मुझे एक बार में नहीं समझ में आती बात, इतना कैसे परफेक्ट हो सकता है मामला? मतलब आप लोग पूछ नहीं रहे हो जानबूझ के, जो लोग नहीं पूछ रहे। कोई नहीं, आपकी मर्जी है, मैं फिर भी बोलूंगा अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। क्यों मैंने ऐसा किया है? क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, अगर ये एक सर्कल की इक्वेशन बनेगी मतलब ये वाली, तो उसमें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर के बराबर होना चाहिए और कोएफिशिएंट ऑफ xy 0 के बराबर होना चाहिए। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। डन है मामला? यस यस सर। लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं यार। तो देखिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल circumscribing an equilateral quadrilateral whose side in order are represented by L1 L2 L3 L4। फिर से सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास में, ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास में, तो ये L1 is equals to 0 है, ये L2 is equals to 0 है, ये L3 is equals to 0 है और ये L4 is equals to 0। अब इनसे पास होने वाला सर्कल मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, बन जाएगा ये अगर इनसे पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन चाहिए। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है यार, आपको आइडिया भी नहीं होता, मतलब आप भूल जाते हो कि फैमिली ऑफ सर्कल भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है। अभी जब तक आप पढ़ोगे तब तक तो आपको याद रहेगा, लेकिन उसके बाद नहीं, और जबकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से आते हैं। तो बेटा सर्कल की इक्वेशन निकाली जा सकती है L1 into L3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 L4 इक्वल टू 0। फिर से जो एक्सप्रेशन आपके पास अचीव होगा उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? पहला पार्ट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर के बराबर करना पड़ेगा और कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स वाई को 0 करना पड़ेगा। इतना सा टास्क कर दो, काम बन जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के बराबर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को 0 के बराबर। अगर किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी भी तरीके से कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछिए, नहीं तो ये वाला लिखा हुआ है जो ऊपर लिखा हुआ है एज इट इज वही है, ठीक है। अब इसने बताओ, देखो इसने जबरदस्ती कर दिया है यहाँ पे म्यू टाइम्स ऑफ L1 L2 लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 L4। अरे म्यू को डिवाइड कर लो तो लैम्डा अपॉन म्यू एक ही कांस्टेंट तो बन जाएगा, तो ये करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक सिंगल कांस्टेंट की तरह यूज करो, ठीक है। एसेंशियल कांस्टेंट है लैम्डा, बस इससे ज्यादा आपने को कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है। सुशांत क्या पूछना चाह रहे हो बताओ? कुछ नहीं सर। ठीक है, तो ये फटाफट नोट कर लो यार, यहां तक सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो बेटा आपको ये याद रखना ही होगा, अगर आपने ये याद नहीं रखा तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, आपको ये याद रखना ही होगा। अगर कोई भी डाउट है किसी भी तरीके से तो प्लीज पूछिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर लिया सर नोट। कर लिया? हो गया सर। हाँ सर। बड़े आगे। यस सर। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। एक दो क्वेश्चन होंगे इसमें, उस पर टाइम इन्वेस्ट करते हैं। चलिए फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए सब लोग। डन। 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 देखो बेटा, अब वही 6 जो पॉइंट्स आपके हैं उनको आपको यूज करना पड़ सकता है। एक सर्कल की इक्वेशन ये, एक सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है, और जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसकी रेडियस इसमें दे रखी है, यही तो बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लैम्डा निकल जाएगा सर वहां से तो। इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड हुज रेडियस इज दिस। तो बेटा s1 s डैश प्लस लैम्डा s डबल डैश इज इक्वल्स टू 0 अप्लाई करेंगे। यस सर। बताइए सर। x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12y प्लस 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 0 के बराबर। तो इक्वल टू हो गया बेटा 0 के बराबर, ठीक है, बस इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या किया जा सकता है, देखो जरा फिर से वही करना है, उसने रेडियस बोला है, रेडियस होता क्या है आपके पास में, अगर रेडियस की बात करें तो रूट ओवर कितना हो जाएगा d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो ये अपने को निकालना पड़ेगा। ये निकालने के लिए बेटा आपको करना क्या पड़ेगा, ये देखिए कोएफिशिएंट्स अलग करके सर लैम्डा की वैल्यू वहां से आ जाएगी। वेरी गुड यार। तो 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना हो गया x स्क्वायर, 1 प्लस लैम्डा y स्क्वायर टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा y स्क्वायर, यहां से कितना आ जाएगा -2, तो ये आ गया यहां से आ जाएगा -10 x टाइम्स x, यहां से कितना आ माइनस जाएगा 4 माइनस 12 लैम्डा y -4 माइनस 12 लैम्डा y टाइम्स ऑफ y -4 माइनस 40 लैम्डा -40 प्लस 40 40 प्लस 40 प्लस 40 इक्वल टू कितना हो गया 0, बस रेडियस कितना है 4 इज इक्वल्स टू रूट ओवर, ये आ जाएगा -2 माइनस tan लैम्डा का होल स्क्वायर 10 लैम्डा
होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 भी आना चाहिए यहाँ पे, है ना। एक चीज और आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि g होता क्या था, इसको भी बेटा डिवाइड करना पड़ेगा। कोएफिशिएंट हाँ 1 सर, करना डिवाइड पड़ेगा में सबसे आएगा ये। पहले। हाँ स्क्वायर प्लस स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा, -2 माइनस tan टाइम्स ऑफ लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा लैम्डा x टाइम्स ऑफ x -4 4 माइनस 12 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा y है, और ये आ जाएगा -4 -4 प्लस 40 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से माइनस जी निकालना पड़ेगा, माइनस एफ, और ये वाला सी की तरह काम करेगा, तो उसका स्क्वायर माइनस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा यहाँ से माइनस जी माइनस एफ होता है ना, तो आपको हाँ सर। -1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 + 5 लैम्डा अपॉन 1 + लैम्डा उसका होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब g ऐसे ही आएगा, 2gf होता है, तो आपका g कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर माइनस से नहीं भी हटाते हो तो माइनस अपने आप बढ़ जाएगा, स्क्वायरिंग हो रहा है। ठीक है, यहां से कितना है आपके पास में, ये आ जाएगा 2 प्लस में 6 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ऊपर वाले में, नहीं। ठीक है, उसका होल स्क्वायर, माइनस में ये हो जाएगा -4 + 40 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, ये आर इक्वल टू स्क्वायर। 16। रेडियस कितना है आपके पास में, 4 दे रखा है, 16 हो जाएगा सर। स्क्वायर 16। बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। है ना मामला। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी, तो लैम्डा की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दो, काम बन जाएगा। किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज इसमें पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ, उसके अंदर से देता हूँ आपका क्वेश्चन। और नोट हो गया, बड़े आगे। यस सर। यस सर। देख लीजिए यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिएगा, 2 आ रही है, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर था तो 7 और -1/5 दोनों सब्स्टिट्यूट करें, 2 सर्कल आ जाएंगे। सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, सामने आपके क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जल्दी। डन, ज्यादा टाइम नहीं दे सकते।
किसी ने तो आंसर दिया है लैम्डा +2 -2। काम तो आसान है। कैसे आसान है? आपने क्या बोला? सर्कल, देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस दिस एंड पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। यार आदित्य, तुमने आंसर दिया, तुम अजय सॉरी, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या चीज देख के तुमने ये आंसर, मतलब कैसे निकाला, प्रोसेस क्या यूज किया? लड़के अजय, अरे अजय बोल भाई, माइक तेरा काम करता है, हमें पता है। अजय, और अजय, तो बेटा लीड ले लेना है, ऐसे तो कोई बात ही नहीं हो पाएगी। मैं करूं ऑर्डर यहां से, है अजय? ओ भाई, देखो इसने क्या बोला, पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x + 2y - 1 एंड सर्कल x² + y² - 2x + 1 + लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस पार्ट यार, ठीक है? तो हम ये अप्लाई करेंगे। अब ये मेरे पास रिक्वायर्ड सर्कल है यार। अब मुझे इतना समझ में आएगा, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सर्कल व्हिच इज x² + y²। xy है ही नहीं, लेकिन यहाँ -2 है और यहाँ x है, तो ये आ जाएगा -2 + लैम्डा टाइम्स ऑफ x। यहां से अगर बात करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? ओहो, अनस्टेबल हो गया इंटरनेट, कोई बात नहीं। 1, मेरी आवाज थोड़ी सी लैग कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सही हो जाएगी थोड़ी देर में। 2 लैम्डा, उसके बाद में कितना है आपके पास में? माइनस, यहां से देखिए अभी गड़बड़ है, मैंने 1 + 2 लैम्डा गलत लिख दिया है, क्योंकि y यहाँ पे नहीं है, y इस जगह पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, तो 2 लैम्डा टाइम्स ऑफ y रहना चाहिए। और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 1 है और यहाँ पे माइनस लैम्डा हो जाएगा, तो प्लस में 1 - लैम्डा = 0 हो गया अपना पूरा काम, ठीक है ना? तो ये अपने पास हो गया x² + y² माइनस दिस कंपोनेंट टाइम्स ऑफ x प्लस दिस कंपोनेंट प्लस दिस इज इक्वल्स टू 0। अब ये मेरा रिक्वायर्ड सर्कल है यार। अब इसने क्या बोला, ये जो रिक्वायर्ड सर्कल है ये इस लाइन को टच करता है, मतलब ये वाली लाइन इस वाले सर्कल के लिए, मान लेते हैं सर्कल आपके पास ये आएगा, इसके लिए किसकी तरह काम कर रही है? टेंजेंट की तरह काम कर रही है, ठीक है? तो ये लाइन की इक्वेशन क्या हो गई अपने पास में? 2x - y + 3 = 0। तो दिस इज 2x - y + 3 = कितना हो जाएगा? 0। इसका सेंटर और इसकी रेडियस अपने को निकालनी पड़ेगी। तो बेटा इसका सेंटर कितना है? ये सर्कल का इक्वेशन है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में? ये कितना हो जाएगा? -g - f, तो -g, ये वाला पॉइंट अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा -g करना है ना अपने को, तो -2 + लैम्डा अपॉन -2 कर देते हैं, और -f करना चाहेंगे तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन -2, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने के बराबर है? r, मतलब ये रेडियस है, तो रेडियस कितना है आपके पास में, वही आप अप्लाई कर दीजिए, उसके बराबर इसको कर दीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस के बराबर यहां से निकाल के इस लाइन के साथ में बस काम हो जाएगा। तो रेडियस कितना है आपके पास में? √ ये वाला पार्ट -2 + लैम्डा डिवाइडेड बाय -2, इसका कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2, ये तो कैंसिल हो गया, तो माइनस लैम्डा मतलब लैम्डा का स्क्वायर, माइनस यहाँ से c कितना है? 1 प्लस में लैम्डा, इसके बराबर कर दीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के। एक और आपने कंडीशन निकाल रखी है ना, है ना? सर्कल होने की कंडीशन निकाल रखी है, आप डायरेक्टली वहां भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस लाइन के साथ में उसको, तब भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा बताओ जरा? ये कितना हो जाएगा? -2 + लैम्डा अपॉन -2, ये हमने x की जगह डाला, इनटू में कितना आना चाहिए था? 2 माइनस y टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा? ये माइनस लैम्डा है, यहाँ पे आ गया, है ना? ये सेंटर है ना इसका, ठीक है? प्लस में कितना आ गया? 3 अपॉन कितना है? कोएफिशिएंट, वो कोएफिशिएंट कितने के बराबर है? इसके बराबर आ जाएगा, मतलब इसका कोएफिशिएंट कितना है? 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये -5, तो मतलब 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितने के बराबर है? दिस रेडियस r के बराबर है। बस इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग करो, सॉल्व करो, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करो, बताइए।
सर ये जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसे टच भी तो कर रहा है दूसरी लाइन को। हाँ, तो वही से तो रेडियस निकाला है भाई। सॉरी यार, ये इंटरनेट कभी कभी यहाँ पे दिक्कत कर रहा है, अभी इसे सही करवा देते हैं वापस से। हाँ, तो ये प्रोसेस यहाँ पे यूज होगा। दूसरा तरीका क्या होता, ठीक है, आपने ये कर लिया और ये लाइन इसको टच कर रही है, ठीक है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता था। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी याद है कि आपको कैसे निकाला गया था, है ना? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपके पास में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, और एक लाइन जो है मतलब वो आपके सर्कल दे रखा है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है, ये इस पे टेंजेंट की तरह एक्ट कर रही है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हम लोगों ने वहां से कैलकुलेट किया था, वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, व्हिच इज कितना आता था, c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर मतलब r स्क्वायर 1 प्लस में कितना आता था, m स्क्वायर। अब r क्या होता था, इसके केस में रेडियस होता था, c क्या होता था, लाइन का जो कांस्टेंट पार्ट होता है, m क्या है, लाइन का स्लोप। ये भी आप अप्लाई कर सकते हो, या तो ये चीज करो या तो ये चीज करो, एक ही बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वहां से आप लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। अगर आप कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ छोटा सा टास्क है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात मैं करने के लिए बोल नहीं रहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व कर लो उसको फटाफट, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। बताइए, दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे सेम प्रोसेस उसने भी अप्लाई किया जो हमने अप्लाई किया है, बराबर किया, लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप सोल्यूशन के तौर पे देख सकते हैं, जो मैंने किया है एग्जैक्ट सेम प्रोसेस उसने अप्लाई किया, देखिए यही हमने किया है, यही उसने किया है, देख लीजिए। किसी को कुछ पूछना है कुछ भी तो पूछ लीजिए, अदरवाइज अगला क्वेश्चन लेते हैं यार, इसमें अगले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखते हैं और तब आपको ये वाला पोर्शन पूरा क्लियर हो जाएगा। पूछना है किसी को कुछ भी इसमें? कुणाल, मोहित, सुशांत, साहिल, एकता, बेटा सब कुछ समझ में आया? हाँ आ सर। गया सर। आदित्य, अजय ने आंसर ही दिया था, एकता, निर्मल, साहिल, यस सर। क्या लगा के बैठ गए हो कि आप लोग बस बातें करो भाई, बताओ मुझे समझ में आया या नहीं समझ में आया? साहिल की तो मैं बहुत ही दिनों में आवाज सुन रहा हूँ। साहिल तुम बोलते क्यों नहीं, जब तुम्हारा माइक वाइक सब सही है ना? ओ साहिल, साहिल मेरे भाई, क्वेश्चन लू अगला साहिल। हम्म, करो सॉल्व, करो सॉल्व जल्दी, दिख रहा है क्या ये आपको? इसमें गड़बड़ तो नहीं है? जल्दी सॉल्व करके खत्म करते हैं इसको यार, फिनिश करें इसको। सर आवाज नहीं जा रही मेरी। अभी आ रही है मुझे, बताओ। हाँ सर। हाँ, कहाँ रहते हो साहिल तुम?
ये सर आवाज ही नहीं जा रही थी आपके पास, कई बार कहा था। अच्छा, कहाँ रहते हो? मैं ये बोल रहा हूँ, कहाँ रहते हो? सर फर्क नगर के पास है। अच्छा, फरूक नगर नवोदय तुम्हारे आसपास है? ये फर्क नगर सर यहाँ से 7 किलोमीटर है। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ए दे रखा है आपको, कितना है 1,1, ठीक है। बी अपने पास में कितना है 2,2, whose radius is 1। यार ये बड़ा आसान क्वेश्चन नहीं है क्या? हाँ है? सर। ये देखो, इसने बोला सर्कल पास कर रहा है, कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा इसके अंदर, बताना जरा। हाँ, x minus x1 times x minus x2 plus y minus y1 times y minus y2 plus lambda times of determinant equal to 0. याद है, दो फिक्स पॉइंट पता होते थे, वहां से लाइन की इक्वेशन निकाल के ये आ जाता था, और डायमेट्रिक फॉर्म यहाँ अप्लाई कर देते थे, है ना? यस सर, यही वाला कर रहा हूँ। हाँ बस सर। इतना सा टास्क है यार इसमें। कितना आ जाएगा बताओ? x माइनस x1 है 1, x माइनस x2 ये आ गया, y माइनस y1, y माइनस कितना हो जाएगा y2, 1 1 2 2। इसकी तो लाइन की इक्वेशन भी डायरेक्ट ही होती है, लाइन सेटिस्फाई कर रही है 1 1 और 2 2, तो y इज इक्वल्स टू x लाइन है ये, है ना? वैसे आप निकालना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, x y 1 1 1 1 2 2 1 इज इक्वल्स टू 0। ये लाइन की इक्वेशन में निकाल लेते हो यार। इक्वेशन, सीधी इक्वेशन भी रख सकते हो, आपका दिल कर रहा है मैं सीधी इक्वेशन भी रख सकता हूँ। यहाँ पे कितना है बताओ, स्लोप कितना हो जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू स्लोप इज 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 x माइनस 1। देखो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 टाइम्स ऑफ x माइनस 1, इसने इसको उड़ा दिया, यहाँ से y इज इक्वल्स टू x आ गया, मतलब y माइनस x इज इक्वल्स टू 0 आ गया। आप इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, इसको रिमूव किया है ना, तो ये मल्टीप्लाई के सर्कल बना लेते हैं ना यार, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा माइनस 2x माइनस एक्स प्लस में 2 वाई स्क्वायर माइनस 2y, यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस y प्लस में 2 प्लस लैम्डा y माइनस लैम्डा x इज इक्वल्स टू 0। ये एक्स स्क्वायर हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x देखो यहाँ से और यहाँ से निकलेगा, तो ये आ जाएगा माइनस 2 माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ x आ गया, y स्क्वायर यहाँ से हो गया, यहाँ से आपका y वाला कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा माइनस 2y, यहाँ से ये वाला, तो माइनस 2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ y, यहाँ से कितना हो गया आपके पास में कांस्टेंट टर्म कितना है आपके पास में, यहाँ से 2, यहाँ से 2 कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, बन गया आपके पास में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। हाँ, अब इसने क्या बोला, इसका रेडियस कितने के बराबर है, ये रिक्वायर्ड सर्कल है, इसका रेडियस कितने के बराबर है 1 के बराबर रेडियस निकाल के कर देंगे सर। है ना, रूट ओवर कितना हो जाएगा माइनस 2 माइनस लैम्डा अपॉन माइनस 2, उसका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। इसी तरीके से ये कितना आ जाएगा माइनस 2 प्लस लैम्डा अपॉन माइनस 2, उसका होल स्क्वायर, माइनस में कितना हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, मतलब 4 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास में, रेडियस इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व कर लो, लैम्डा प्लस माइनस 2 आएगा। करेक्ट है। कोई डाउट है किसी को, प्लीज पूछ लो यार। यहाँ डन तक है, हाँ डन है सर। डन है। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट है प्लीज पूछ लीजिए। नहीं